हाँ जी, नमस्कार। आप सभी साथियों को, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलिए, आप सभी सभी के पास में बुक है? जीत आपकी है सभी के पास में। कौन कौन साथी बुक लेके बैठा है, हाथ खड़ा करे एक बार। ओके, 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 ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ग्रेट। बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त किताब है और बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इस किताब का जो पहला टॉपिक है वो है नजरिए का महत्व। सकारात्मक रुख अपनाएं। ठीक है। तो एकदम लाउडली वॉइस में पढ़ना है इसको, और आराम आराम से एक एक चीज को पढ़ना है। तो चलिए, इसको पढ़ने के लिए हमारे बीच में बहुत दमदार लीडर है। तो मैं आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में उन्हें कॉल करना चाहूंगा। सो नो प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर सरिता मैडम। जी, सरिता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं मैडम। जी, सरिता मैडम। ओके, वेट। जी, अनम्यूट करें। जी, चालू कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार। पैनल पर सभी साथियों को नमस्कार। सर आज का जो बुक है वो है जीत आपकी, और अध्याय 1, नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। जी। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और उसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह मीलियम गैस हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस गुब्बारे बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुंह मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी भी हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उनके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि
अक्लमंदी या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यवसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिया की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? तीरों से भरा खेत। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उनसे बार्सिलोन नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त जग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी, और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा रखेगा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए।
उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलते हैं। जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैडम। जोरदार तालियां एक बार सरिता जी के लिए, जोरदार तालियां। टॉपिक बहुत बड़ा है ये। हम इस टॉपिक को 2 दिनों में पढ़ेंगे, है ना? हम 2 दिन में पढ़ेंगे ताकि हम इसका बढ़िया तरीके से, भरपूर तरीके से लुत्फ उठा उठा सके पूरे टॉपिक का। और मैडम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आधा टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने। तो इस टॉपिक से हमने क्या समझा? हाँ जी, जी कुंदन जी बताए, इस टॉपिक से क्या सीखा आज? गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी धन्यवाद आपका कि जो आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाया है गुरु जी, सुबह सुबह एक एजुकेशन के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और इतने बड़े पैनल पे आज हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी इससे हमने ये चीज सीखा, क्या जो है सबसे पहले तो इसमें ये सीख मिलता है कि हमारे अंदर में क्या विकसित है, हमारे अंदर में क्या ज्ञान है। गुब्बारे वाले से हमें बहुत चीजें सीखने के लिए मिलती है कि अगर हमारे अंदर में कुछ रहेगा जब तो कुछ बाहर होगा। जैसे वो गुब्बारे वाले ने कहा कि ये काले गोरे हरे नीले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये होता है क्या उसके अंदर भरा क्या है। अगर हम्म, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी जानकारी भरी होगी तो हम ही तो अच्छे अच्छे बात कर सकते हैं। अगर वो गंदी गंदी चीजें या कुछ ऐसी भी चीजें होगी, निगेटिव निगेटिव शब्द से हमेशा रहेगा तो क्या कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता है गुरु जी। और उसके बाद सबसे पहले सकारात्मक सोच की होती है। अगर सकारात्मक सोच होगा गुरु जी तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हर चीज को दो पहलू होते हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव नजरिया से देखेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नजरिया से देखेंगे तो नेगेटिव होगा। जी गुरु जी, हम्म, यही जन्म सीखा। धन्यवाद गुरु बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी प्रशांत जी। जी नमस्कार। नमस्कार और सर। साथियों को नमस्कार। मुझे आज के टॉपिक से हमने यही सीखा कि जैसा हमारा नजरिया होगा वैसा ही हम काम कर सकते हैं। हमें अपना नजरिया अच्छा रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज सर, हीरो से बड़ा खेत, जैसे कि लोग हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हमें सिर्फ उनको परखना होता है अपने काम को लेकर। बस गुरु जी इतना ही सीखा है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी दीपक जी। मेरे सभी हरिओं में नमस्कार। सर इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है हमारी सोच कैसी है। अगर अच्छी सोच होगी तो बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। हम्म, अगर हमारा सोच अच्छी होगी तो अच्छा काम होगा, बड़ा काम होगा। अगर अगर सोच हमारी वैसी होगी, गलत होगी तो गलती काम जो बड़ा काम हो ही नहीं सकता। निर्भर करता है सोच के ऊपर। तो सर एक चीज और मेरे समझ आ रही है कि डायमंड
हीरे मिलते नहीं, हीरे ढूंढने पड़ते हैं। हम्म, जो हमें बहुत लीडर मिलते हैं उन्हीं में से डायमंड बनते हैं। उनको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब वो डायमंड बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बबीता जी। नमस्कार सर जी। पहले पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। सर मुझे यही चीज समझ में आई, जो गुब्बारे वाला है तो कि कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे, यानी दिमाग में क्या है, हमारी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए तो अगर अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि जैसे कलर का उन्होंने बताया कि काले पीला उड़ सकता है काला, तो कलर तो कोई भी हो सर, दिमाग में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक, अगर हमारी पॉजिटिव सोच है तो कलर से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे हम गोरे हैं काले कैसे भी हों। अगर नॉलेज अच्छी है तो काम कर सकते हैं। और दूसरे में बहुत सर, ये हीरो वाला जो खेत की कहानी मैम ने अच्छे से पढ़ के बताई, इसमें मुझे ये समझ आया कि मुझे अगर किसी ने ऐसा कहा तो मुझे खुद अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे सुकून से जी रहे थे कि हीरे बाहर हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हीरे कहीं भी मिल सकते हैं। यानी मुझे जो पढ़ना लिखना है या मेरी जो सोच है, मैं कहीं पे बैठ के भी नॉलेज ले सकती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि बाहर हो या घर में हो। तो यही है कि सर सारा ये कुछ अपनी सोच पे, अपने नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर वो बाहर ना जाके अपने ही घर पे अपने खेत में उस चीज को खोजती तो मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने, उनका जो नजरिया था ना, वो उन्होंने एकदम ही नेगेटिव कर लिया दूसरे के बंदे से कहने से। तो वो नहीं होना चाहिए, हमें अपना भी कुछ देखना चाहिए सर। थैंक यू सर, मुझे यही समझ आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। धनवंती जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। सर बबीता मैडम ने बहुत अच्छा बताया, इन्होंने भी, और सरिता जी ने भी बहुत अच्छा सीख दी है इस बुक से। सर ये है कि भैया ना, मान लो और अपने नीचे ही हीरे दबे रहते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हम विदेश जाएं, वहां जाएं कमाने, इधर जाएं, लेकिन हमारे भारत में ही बहुत अच्छी कंपनी का सिस्टम बैठा है। और इसी से अगर हम डायमंड बनकर हीरे निकाल सकते हैं, लोग बाहर जाते हैं कमाने, बाहर नहीं जाना चाहिए और हमारे भारत में ही रहकर स्वदेशी कंपनी के साथ इसमें काम करना चाहिए सर। यही सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। हाँ जी जयपाल जी। नमस्कार सर, पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। सर ये जो हीरो वाली कहानी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ को चेंज करने के लिए। मीन्स अपॉर्चुनिटीज हमारे इधर उधर पड़ी रहती है या हमारे साथ ही होती है। कभी कभार हम उसको देख नहीं पाते या हमारे पास वो नजरिया नहीं होता, वो नजर नहीं होती उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, उस चीज को देखने की। तो इस कहानी के अंदर मतलब हीरे तो उसके अपने पास ही थे, लेकिन वो इधर उधर भटकता रहा पूरी दुनिया के अंदर, और अल्टीमेटली उसको कुछ भी नहीं मिला। तो सर अगर एक अच्छा मेंटोर हो, अच्छा गुरु हो, जो उसे ये दिखा पाए, जो उसे ये समझा पाए कि चीजें तो आपके पास ही है, सारा कुछ आपके पास ही है, जस्ट आपने अपने माइंड सेट को चेंज करना है। तो सर ये मीन्स है कि एक जब अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को पहले तो अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको अवेल करना है और उसके ऊपर एफर्ट करनी है। जैसे सर अभी हमें चांस मिला हुआ है, तो जब ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, अब इस अपॉर्चुनिटी को हमने अवेल भी करना है और उसके ऊपर उतनी रिक्वायर्ड एफर्ट भी करनी है। जब हम करेंगे तो डायमंड्स, वो हीरे हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं, वो जस्ट बाहर निकल कर आएंगे। ऐसा नहीं कि हमें हीरे कहीं से मिलने हैं, हीरे अपने अंदर ही छुपे हुए हैं, जस्ट उनको डिस्क्लोज करना है, उनको एक्सपोज करना है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी गुप्ता जी। जी नमस्कार। पैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुरु जी, अभी तक जितना भी मैडम ने पढ़ा है उसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बट दो तीन चीजें जो मुझे बेहद ही ज्यादा अच्छी लगी है, तो उसमें ये है कि दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तो हम्म, कहते हैं, एक दूसरा भी है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा हमेशा लगता है। दूसरा क्या है, तीसरा इसमें ये है कि सर मैं हम दूसरे के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। यानी कि हम अपने ऊपर पे भी काम नहीं करते हैं, दूसरों को देखते हैं, देखो उसको ये आता है, उसको ये आता है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो वो नहीं करना है। वो कामयाबी हम अपने अंदर में भी बिल्ड कर सकते हैं और उस पर अमल भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा जो चीज इसमें लिखी है, जो मुझे काफी अच्छी लगी, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती
उन्हें मौकों को खटखटाने का सुर लगता है। यानी कि मौके जिसको पहचान, मतलब जिसको पसंद ही नहीं है, जिसको लेकर कई बार हम क्या होता है फॉलो अप करना में जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं उसके अंदर में, वो कहते हैं कि यार, कई बार मन में सोचते होंगे वो चीज को लेकर कि यार वो आ रहा है, बार बार आ रहा है चीज को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अनजान है इन सब चीजों को लेकर के कि परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर में कृपा दी है, कृपा है तुम्हारे ऊपर में परमात्मा की, तुम्हारे को मौका मिल रहा है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। वो कहीं ना कहीं है सर, मौके की पहचान जिस व्यक्ति को नहीं है उसे खटखटाना शोर ही लगता है सर। बताने के लिए तो सर इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें है, अगर बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो जो समझ में आया सर वो बता देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी डॉक्टर साहब। जी गुरु जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सारे साथियों को भी नमस्कार। बिल्कुल इस बुक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, इसमें बिल्कुल झलका दिया कि हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। बिल्कुल नजरिया तो हमेशा सकारात्मक ही रहना चाहिए, और वो हर हमेशा हमारा काम आता है। ये कहानी के माध्यम से बताया कि हमारे दिमाग में, हमारे नजरिया में जिस तरीका से हम रखेंगे उसी तरीका से हमारे एटीट्यूड बाहर निकल करके आएगा। तो मायने नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा सकारात्मक अगर सोच है तो हम सकारात्मक कार्य को आसान तरीका से उसे सफल पूर्ण बना सकते हैं। और ये बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है इस बुक में कि मौका जो है वो हमेशा बार बार हर एक इंसान को नहीं मिलता है। जैसे आज का दिन है तो हमारे जीवन में आज का दिन फिर ये दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। आज का दिन अगर आ गया तो उसको सही तरीका से हमारे जीवन में उसको लाभ उसका उठाएं, उसके फायदे लें। सकारात्मक सोच की तरह अगर लेंगे तो हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमारे पास जो मौका आ जाता है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, और उसको कल के लिए, दूसरे के लिए ऐसे टाल देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरों को देख करके, हमें दूसरे चीजों को देख करके, दूसरे के खुशियां देख करके हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास जो अनमोल चीज है, अनमोल खुशियां मिली है, हम उस चीज को पहचान नहीं पाते। हम उसको नजरअंदाज करते हैं। हमारे पास होते हुए भी हम उसको सही तरीका से उपयोग नहीं कर पाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमारे अंदर भी बहुत बड़ी कला है जो कि हमारे अंदर छुपी हुई है। और इस बिजनेस के माध्यम से हमें वो सारी चीजें, एक मौका मिल गया, सर का आशीर्वाद मिला कि उसको जगा रहे हैं, तो हम अपने अंदर जो मौका हमारे पास कोहिनूर छुपा हुआ है उसको निकालना है, जगाना है, और उसको पहचानना है। और जो हम सपने देखे हैं उसको पाने के लिए, साकार करने के लिए डेली मॉर्निंग पैनल पे आते हैं। तो ये डेली कंटिन्यू हम बढ़ेंगे और यहीं से हमारा सारा सपना साकार हो जाएगा। थैंक यू गुरु जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। बहुत जबरदस्त रियल में टॉपिक है। दो कहानियों के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि एक गुब्बारे बेचने वाला था, जो कि आप लोगों को हर एक एट स्टेप ट्रेनिंग में नजरिए का जब आता है टॉपिक, उसमें बताया जाता है, नहीं बताया जाता है इस कहानी के माध्यम से। तो एक होता क्या है, जो हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा, गुब्बारे वाला छोड़ता रहता है ना आसमान में, ताकि जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं जो मेले में जाते हैं वो जिद करते हैं फिर अपने पेरेंट्स से, हमको भी दिलाओ, हमको भी दिलाओ, तो उसकी ग्राहकी बढ़ जाती है। तो एक छोटा बच्चा था, उसने देखा कि यार ये गुब्बारे कैसे उड़ रहे हैं। तो उसने गया और बिल्कुल उसको, जो गुब्बारा उड़ा रहा था उसको इधर से उसकी कमीज को पकड़ के ऐसे करा, बोला ये गुब्बारे कैसे उड़ रहे हैं, ये सभी उड़ जाते हैं क्या, ये वाला भी उड़ जाएगा क्या, वो वाला भी उड़ जाएगा, बहुत सारे सवाल किए। तो उन्होंने कहा कि गुब्बारे अपने रंग से नहीं उड़ते हैं, गुब्बारे इसलिए उड़ते हैं कि उनके अंदर भरा क्या है। तो अगर हमारे अंदर सकारात्मक विचार है, सकारात्मकता भरी पड़ी है, तो हम बहुत आगे जाएंगे, और अगर नकारात्मकता भरी पड़ी है तो कहीं जाने वाले नहीं। तो हमेशा सकारात्मकता रखनी है। अगली एक कहानी, कितनी गजब, हीरो से भरा खेत वाली कहानी हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें एक हफीज नाम का एक व्यक्ति था जो अफ्रीका में रहता था। हैं? वो बढ़िया एकदम किसानी विसानी करता था। वो संतुष्ट था इसलिए कुछ था, समझ रहे हो, वो खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था। लेकिन एक दिन अचानक से एक व्यक्ति आया, और आने के बाद में उसने उसके दिमाग में डाल दी
कि अगर तेरे अंगूठे के बराबर अगर तेरे को एक हीरा मिल जाए ना, तो तू शहर को खरीद लेगा। और अगर मुट्ठी बराबर तेरे को हीरा हीरा मिल जाए तो पूरी दुनिया खरीद लेगा, विश्व को खरीद लेगा। बोला अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? बोला हाँ। बस उसके दिमाग में वो कीड़ा डल गया। अब उसको नींद नहीं आ रही, वो असंतुष्ट हो गया। संतुष्ट था पहले तो, अब असंतुष्ट हो गया वो। अब उसको नींद नहीं आए तो उसने क्या किया, सोचा कि मुझे हीरा ढूंढना है, और अपनी जमीन अमीन को सबको बेच बाच के, घर वालों को तो दिया पैसा, बोला तुम तो अपना गुजर बसर करो और मैं चला हीरा ढूंढने। पूरी अफ्रीका में उसने हीरा ढूंढा, उसको नहीं मिला। उसके बाद में वो यूरोप में चले गया, हीरा ढूंढते ढूंढते यूरोप में भी उसको हीरा नहीं मिला। आखिरकार वो इतना अंदर से परेशान हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। बरसोनिया नदी में कूद के उसने अपना काम खत्म कर लिया। लेकिन जिसको उसने खेत बेचा था, एक दिन वो उसी खेत में जो नाला बह रहा था, वहां पर अपने ऊंट को पानी पिला रहा था, तो उसने देखा अचानक से सूर्य की रोशनी में एक चमकती हुई जगमगाती हुई चीज देखी। तो उसने कहा कि यार ये क्या चमक रहा है। उसने कहा कोई होगी, कोई पत्थर वत्थर होगा, कोई बढ़िया चमकीला। उसने उठाया और अपने घर पर ले जाकर जहाँ बैठक होती है वहां पे सजा दिया उसको। तो जिस व्यक्ति ने, जिस दिमागधारी ने, जिस बुद्धिजीवी ने उसको सलाह दी थी, किसको, हाफिज को, वो वहीं से जा रहा था। उसने कहा हाफिज आ गया क्या? बोला हाफिज तो बेच बाच के गया यहाँ से। बोला यार ये चमकती हुई चीज, ये हीरा, हीरा मिल गया, तुमको कहाँ मिला? बोला ये हीरा हीरा कुछ नहीं है। बोला ऐसे तो बहुत सारे पड़े मेरे खेत में, जाके देख लो। तो जब उन्होंने चेक करवाया तो रियल में वो हीरे थे। हाफिज ने पूरी दुनिया में चक्कर काट लिया, अफ्रीका में, यूरोप में, उसने अपने खेत को नहीं देखा। दरअसल हीरे थे लेकिन वो खेत में ही थे। ऐसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति भी क्या करता है, बाहर देखता रहता है, सब कुछ बाहर देखता रहता है, खुद के प्लेटफॉर्म को छोड़ देगा, बाकी सब प्लेटफॉर्म को देखेगा वो। यार यहाँ पर हीरा मिलेगा, यहाँ पर हीरा मिलेगा, यहाँ पर खुद के प्लेटफॉर्म को नहीं देखेगा वो, कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ वो दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर रहकर भी बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। सारा गेम नजरिए का ही तो है। तो नजरिया हमेशा अपना सकारात्मक रखो। जो भी करना है अपने प्लेटफॉर्म से करके दिखाओ। यही ढूंढो, जैसी भी आपको टीम मिली है, सारे हीरे है वो, सारे लोग भविष्य के डायमंड है। उन्हीं में तराशो सभी को, उन्हीं में तराशो। सारी चीजों को हमको एक एक चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कर सकते हैं ऐसे? हाँ जी, हो सकता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। बाकी हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। और बहुत दमदार टॉपिक रहा आज का रियल में। और अगेन मैं चाहूंगा एक बार सरिता मैडम के लिए जोरदार तालियां। मैडम ने बहुत दमदार तरीके से आज के टॉपिक को पढ़ा। जोरदार और धमाकेदार तालियां सरिता मैडम के लिए।